नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। बीते कुछ समय से व्यक्तिगत कारणों के चलते शहर से थोड़ा बाहर थे, जिस कारण आपने सोशल मीडिया में कोई भी पोस्ट, कोई भी गतिविधि नहीं देखी होगी और अब शहर में हैं और पूरी तरह से सक्रिय हैं, जिसका ताजा उदाहरण है आज का ये वीडियो। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत सारी बातों को छात्र समुदाय, समस्त अभिभावक वर्ग, सारे कर्मचारी, सारे शिक्षक और विश्वविद्यालय प्रशासन के सम्मुख बहुत सारी बातों को लाने के लिए आज का ये वीडियो बनाया गया है। यूं कहें कि बीते 5-6 दिनों में जो भी बातें विद्यार्थी समुदाय के द्वारा हमें बताई गई, जो भी माहौल हमें पता चला, उन सारी बातों को लेकर आज का ये वीडियो बनाया गया है। और मैं आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग आज का ये वीडियो जरूर देखें कि किस तरह के हालात विश्वविद्यालय में बने हुए हैं और विश्वविद्यालय के किन हालातों में सुधार होना चाहिए। सबसे पहली बात साथियों, मेरे स्वयं के विभाग से संबंधित है, विधि संकाय से संबंधित है। बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा एक समस्या बताई जा रही थी। क्या थी कि जो विगत 20 तारीख को 20 अप्रैल को जो हमारे एलएलबी के एग्जामिनेशन फॉर्म भरने बंद हो गए थे, उनकी 20 तारीख को अंतिम तिथि थी और बहुत सारे विद्यार्थियों का फॉर्म भरना रह गया था। और इस बार, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि समर्थ पोर्टल से फॉर्म भरे जाने, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा कॉन्टैक्ट किया जा रहा था कि कैसे इन फॉर्मों को भरा जाएगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा और कैसे हम लोग परीक्षा दे पाएंगे। तो जैसे इस मामले का संज्ञान हुआ, हमने मनोज बिष्ट सर से इस बात को लेकर कॉन्टैक्ट किया। उनके द्वारा पहले तो कहा गया कि हाँ, ये समर्थ पोर्टल बाहर से देखा जाता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद जब वास्तव में पता चला कि उन्होंने शायद उनसे बातचीत की होगी और 29 तारीख तक पोर्टल को खोला गया है। तो जितनों को मैं स्वयं से जानकारी दे पाया, मैंने दी। हमारे टाइगर ग्रुप के द्वारा जितने लोगों को बताया जाना था बताया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोगों तक बात नहीं पहुंच पाई होगी। तो विधि संकाय से संबंधित सारे विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं कि 29 तारीख तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट बढ़ाई गई है। आप लोग समय रहते अपना फॉर्म भर लें, उसके बाद शायद फॉर्म की डेट आगे बढ़ाना संभव नहीं हो पाएगा। और 1 तारीख से तो वैसे भी हमारी परीक्षाएं होनी है। तो मैं सारे विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग समय रहते अपना फॉर्म भर लें। दूसरी बात जो सबसे जरूरी है, बीते कुछ दिनों से बहुत सारे विद्यार्थियों द्वारा एक बात बताई जा रही थी कि हेल्प डेस्क में लोग नहीं बैठ रहे, जिस कारण विद्यार्थियों का वहां आना बेकार हो रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारी समस्याओं को लेकर वहां आते हैं, चाहे फॉर्म में गड़बड़ी हो गई हो, चाहे परीक्षा फल में गड़बड़ी हो गई हो, चाहे फीस रिफंड न हो रही हो, और वहीं से सारी चीजों का समाधान होता है। तो जब फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से लोग बता रहे थे कि वहां जा रहे हैं, तो वहां तो कोई बैठा ही नहीं है। तो इस बात का संज्ञान लिया गया और परीक्षा कार्यालय में कांटेक्ट किया गया, तो पता चला हेल्प डेस्क के लोग वहां पर नहीं बैठ रहे। और कारण क्या है कि उनका कोई बिल का भुगतान नहीं हुआ है। तो ठीक बात है, जब आप कोई काम करते हैं उसका आपको पैसा नहीं दिया जाता, तो सीधी सी बात है, विरोध करना लाजमी है। तो हमने पूछा कि क्यों है, तो पता चला कि उनके द्वारा एक फर्जी बिल परीक्षा कार्यालय में दिया गया है। कुछ लाख का वह बिल है। बहुत बढ़िया। इस तरह की हरकतें भी सुनना रह गया, तो मुझे लगता है कि जो ये सुनाई दे गई। तो पता किया, पता चला कि हेल्प डेस्क के लोगों के द्वारा गलत बिल दिया गया। जैसे कि मान लो, इसका उदाहरण कैसे, अगर आपको कोई परीक्षाफल खराब है, तो ये सीधी सीधी गलती विश्वविद्यालय की, विद्यार्थी की कोई गलती नहीं है। तो हेल्प डेस्क का उसे ठीक करने की उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो वे लोग क्या करते हैं, जैसे कोई करेक्शन करना हो तो उसका 85 रुपए जोड़कर विश्वविद्यालय को दे देते हैं कि हमने काम किया और इसका बिल इतना बनता है। सीधी सी बात, पहली बात तो ये बनती है कि ये गलती आपकी है, हेल्प डेस्क के लोगों की है, पोर्टल के लोगों की है कि आप लोग गलत गलत आंकड़े छात्र छात्राओं को दे रहे हो, उसके तो उन्हीं चीजों का पैसा जोड़कर आप उन्हें दे देते हो। तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है और इस तरह के फर्जी बिल नहीं आने चाहिए। बाद में तो ऐसा ही पता चला कि पहले भी इस तरह का कुछ मामला हुआ था, लेकिन उसका उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हेल्प डेस्क के लोगों के द्वारा, जिनका खुद भी हम इतना सपोर्ट करते हैं, हम भी देखते हैं कि गड़बड़ी होती है, कई बार 100 में से 101 अंक दिए जाते हैं, अखबारों में छपती है बात, लेकिन हम फिर भी उनका समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि मानव स्वभाव है, गलती होती है, कई बार हो जाती हैं गलतियां। लेकिन इस तरह की जो हरकतें हैं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मैं हेल्प डेस्क के लोगों से कहना चाहता हूं, इस तरह का व्यवहार हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया आपका। हमें खुद भी अब दुख हो रहा है कि हमने क्यों आपका समर्थन किया। तो इस तरह की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इस तरह का व्यवहार आप संभालिए और इन चीजों को अपने ठीक करिए। और ये एक बात मैं कुलसर जी महोदय से भी कहना चाहता हूं, इस बात का तुरंत संज्ञान लिया जाए कि क्यों आखिर ऐसी चीजें हो रही है, और यहाँ पर एक सही टीम को बिठाया जाए जिनके द्वारा कि इस तरह भ्रष्टाचार की खबरें सामने ना आए। और उसके बाद एक बात कहना चाहता हूं, कई दिनों से हम कुलसर जी महोदय के पास जा रहे थे, 20 बार तो मैं ही चला गया हूं कि महोदय, वो जो बायो टॉयलेट्स आए हैं, इतनी मेहनत के बाद जिनको मंगवाया गया है, उन्हें लगवा दो, उन्हें लगवा दो। जब भी जाते हैं हम वहां पर केवल अपना सिर पटकते रह जाते हैं और वो अपना फोन करके एक माहौल दे देते हैं कि अरे तुमसे कहा था, वो तुमने लगवाया नहीं, ये वो। तो कहते हैं हम नीचे क्यों नहीं कांटेक्ट करते हो, वे हमसे ऐसा ही कहते हैं। तो मैं उनसे, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अधिष्ठाता छात्र कल्याण महोदय हैं, वे तो कुछ उनसे बात को थोड़ा सा भी बात ऊपर करें तो वे रोने लग जाते हैं, आंसू गिराने लग जाते हैं। उसका दूसरे महोदय को पता ही है किसको, उनको छात्र तो से कोई पढ़ी नहीं है, वो कह देते हैं कि सारे मामले मेरे से संबंधित नहीं है, तो हम आखिर जाएं किसके पास। तो सीधा आपके पास ही आना पड़ता है। हर बात के लिए कुलपति महोदय के पास तो जा नहीं सकते, उनके पास और भी काम है। जब भी उनके पास जाते हो चीजें वहां सॉल्व होती हैं, लेकिन हर बात के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए बायो टॉयलेट लगा दो, ये कहने के लिए तो कुलपति महोदय के पास जाएंगे नहीं। आप ही बसते हैं और आप फोन में माहौल देकर चले जाते हो। तो इस तरह की आज जो बताना चाहता हूं कि वो चोरी हो गए। बायो टॉयलेट कुछ दिनों पहले आए थे, उसमें जो उनके जो नल होते हैं वह चोरी हो गए। कई दिनों से कह रहे हैं उन्हें लगवा दो, लगवा दो, फोन करके माहौल दे देते हैं लगवा दो, नीचे वालों को कोई पड़ी नहीं है। आज ऐसे हालात आ गए कि बायो टॉयलेट के नल चोरी हो चुके हैं।
जो बचे कुचे थे वे अंदर रखवा के सुरक्षित रखवाए हमने। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कुल सचिव महोदय से कि अगर आपके हालात नहीं सुधरे तो मुझे लगता है बायो टॉयलेट को भी कोई उठा के ले जाएगा। तो इन हालातों का ध्यान दो, कुछ एक ही विभागों तक अपना ध्यान सीमित मत रखो। एक आधी विभाग आपने देख रखे जहां पर आपने अपना ध्यान सीमित करके रखा हुआ है, उनके अलावा भी विश्वविद्यालय है और भी चीजें हैं, वहां की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे दो महोदय। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उसके बाद एक और मामला है साथियों, आरटीआई का। इसका तो खुद भुक्तभोगी मैं भी हूं। हमारे द्वारा आरटीआई लगाई गई थी, हमारे द्वारा नहीं, बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा और भी विश्वविद्यालय से संबंधित जानकारियों के लिए आरटीआई लगाई गई थी और जिनका जवाब उनको नहीं मिल पा रहा है। और इस बात का संज्ञान मैं लोक सूचना अधिकारी महोदय से भी कराना चाहता हूं कि सूचना जाती तो है लेकिन वापस नहीं आती। जो बातें सूचनाओं के तहत, सूचना के अधिकार के तहत मांगी जाती हैं, जो सूचनाएं चाहिए जाती है उनका जवाब प्राप्त नहीं होता। और परसों जब इस बात को लेकर मैंने खुद से कुलसचिव महोदय से कांटेक्ट किया तो उन्होंने खुद ही हमें घुमा दिया, आप ऐसा करो वैसा करो, नीचे इसको लिख दो उसको लिख दो। जबकि जानकारी जब हमने मामला संज्ञान कराया था तो पूरी बात उन्हें बताई थी, लेकिन उन्हें कोई सुध नहीं पड़ी। जब हम किसी बात के लिए भी जाते हैं कि सर ऐसी चीजें मैं दे दो, सीधे एक ही बात कहते हैं, आरटीआई से मांग लो। हर चीज आरटीआई से मांग लेंगे सर, तो आप लोग वहां बैठे किस लिए हो? अगर इसी तरह के हालात विश्वविद्यालय में बनेंगे, मेरे को तो ऐसा भी सुनने में कि कुलपति महोदय सीधे और आप लोग उनके सीधेपन का फायदा उठा रहे हो, ऐसी बातें भी सुनने में है। इल्जाम तो नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जिस दिन पता चला, जिस दिन हमारे पास सबूत हुए, इल्जाम भी लगेंगे और सीधे उस दिन बहिष्कार होगा सारी चीजों का। उस दिन विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन और बहुत बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। विश्वविद्यालय के वर्तमान हालात काफी ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं, ये बताना चाहता हूं। और कुलसचिव महोदय से विशेष इस बात का आग्रह है कि आप इन बातों का जरूर ध्यान दें। बायो टॉयलेट चोरी हो जा रहे हैं, इस तरह के हालात बन रहे हैं, फर्जी बिल लगाया जा रहा है, क्या हो रहा है विश्वविद्यालय में? पहले तो नहीं हो रहा था, बीच में भी पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी चीजें बन रही है। तो मुझे लगता है कि आपने इन बातों का ध्यान देना चाहिए और आरटीआई की तरफ भी आपने विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रथम अपीलीय अधिकारी आप हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन सारी बातों का संज्ञान हो। और छात्र समुदाय से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। आपके फॉर्म में, आपके परीक्षा फल में, आपको परीक्षा देने संबंधित किसी भी तरह आपको अगर समस्या आएगी, हम प्रथम पंक्ति में आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर 24/7 आपके साथ खड़े हैं। किसी भी तरह की आपको हम असुविधा नहीं होने देंगे। और जो भी ये परीक्षा कार्यालय के द्वारा इस तरह की ये चीजें हो रही है, इनको भी सुधार करना चाहिए। और कुलसचिव महोदय से फिर से कहना चाहता हूं, वहां पर एक अच्छी टीम बिठाइए। आप कह रहे होंगे कि आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप विश्वविद्यालय के मुखिया हैं। सारी की सारी चीजें, इन सारी चीजों पर ध्यान देने की कार्रवाई आपकी, आप जिम्मेदारी आपकी होती है, इसलिए आपसे कह रहे हैं वहां पर एक अच्छी टीम बिठाइए, जो लोग की इस तरह की हरकतें ना करें, जो लोग काम ठीक से करें और सारी चीजों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इससे परेशानी होती है छात्र समुदाय को। इससे प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कतें होती है छात्र समुदाय को, क्योंकि वो लोग अपनी चीजें ठीक कराने वहां पर आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन सारी बातों का विश्वविद्यालय प्रशासन संज्ञान ले। अगर संज्ञान नहीं लेता तो बहुत जल्दी बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। साथियों, जिन बातों को लेकर वीडियो बनाया गया था, आप शहर में हैं, पूरी तरह से सक्रिय हैं, आपको नजर भी आएंगे। कुछ दिनों से व्यक्तिगत कारणों से बाहर था, तो आप लोगों के बीच आना संभव नहीं हो पाया, आज से है और लगातार आप हर दिन हमारा काम देखेंगे। यूं तो हम लगातार हर दिन काम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के हालातों को सुधारने का हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय के हालात फिर से पूर्व की भांति होते चले जाएंगे। मुझे लगता है कि इस ओर विश्वविद्यालय प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। तो अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद।